पिता की स्तुति महिमा हो। और एक सुंदर समय परमेश्वर ने हम सबको दिया है प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए। ये जो समय हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए है, हमारे जीवन में, आप सबका जीवन में अनुग्रह का कारण बने। आइए अभी हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। वचन सुनने के लिए सब लोग तैयारी के साथ बैठिए और परमेश्वर की वचन को सुनना और ग्रहण करना वो हमारी मसीह जीवन में बहुत अनुग्रह का कारण होता है, क्योंकि वचन को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए प्रार्थना के साथ आप लोग बैठिए, मेरे लिए भी प्रार्थना करना ताकि परमेश्वर आज प्रभु अपने वचन से बोलने के लिए मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे। आज सुबह की वचन की मनादी के लिए मैंने भजन संगीता 121 निकाला है। भजन संगीता 121, भजन संगीता 121 का जो शीर्षक में, उसकी जो हेडिंग में ऐसा लिखा है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर हमारा रक्षक। और एक वचन में सेम ऐसा लिखा है, भजन संगीता 91 में भी ऐसा लिखा है, परमेश्वर हमारी रक्षक है। तो भजन संगीता 121 पढ़ने से पहले वचन संगीता 121 के शीर्षक में और एक बात लिखा है, यात्रा का गीत। यात्रा का गीत। आप अगर हिंदी बाइबल आपके पास हो तो आप देखेगा तो आपको उसमें से पता चलेगा, उसके ऊपर लिखा है यात्रा का गीत। भजन संगीता में 120 से लेकर और 134 तक आप उसकी शीर्षक को, उसकी हेडिंग को अगर आप देखेंगे तो 120 से लेके 134 तक उसकी हेडिंग में लिखा है यात्रा का गीत। हालेलुया। ये 120 से लेके 134 तक जो 15 भजन संगीता है वो यात्रा का गीत है। हालेलुया। पुराना समय में यहूदी लोग साल में 3 बार यरूशलेम मंदिर को और जाता था। 3 साल में 3 बार जाता था आराधना करने के लिए, उसकी मन्नत को चढ़ाने के लिए, उसकी आराधना, प्रभु की आराधना करने के लिए यरूशलेम मंदिर की ओर वो लोग जाते थे। यरूशलेम मंदिर ऐसा जगह पे है, पहाड़ों के बीच में है, पहाड़ों के ऊपर। एक वचन मैं आपको पढ़ाकर सुनाऊंगा। भजन संगीता 125 का 2 में लिखा है, जिस प्रकार यरूशलेम की चारों ओर पहाड़ है। अभी आपको समझ में आया होगा, यरूशलेम की चारों ओर पहाड़ से, पहाड़ है, उस पहाड़ की ऊपर, हालेलुया, उसकी ऊपर ये यरूशलेम मंदिर को बनाया गया है। तो यहूदी लोग साल में 3 बार इस मंदिर के ओर परमेश्वर को आराधना करने के लिए जाने के समय यात्रा के बीच में ये गीत गाकर वो लोग यरूशलेम मंदिर को ओर जाते थे। आज के समय में हमें यात्रा करने के लिए अच्छा रोड है, सड़क है, गाड़ियां है, फ्लाइट है, ट्रेन है, बाइक है। हालेलुया। हम जल्दी आसानी से हम जहां पे भी जाना चाहता है हम पहुंच सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था।
ऐसा अच्छा अच्छा रोड नहीं थे, यात्रा का ऐसा साधन नहीं थे। कहीं वो लोग पैदल चलकर जाना पड़ता था, पैदल। तब आप सोच के देखो, हालेलुया, एक जगह से दूसरा जगह पर जाने के लिए कितना दिन रात लगता था। मिस्रैम देश में से इस्राएल लोगों को कानान देश का ओर लेकर आया, वो लोग चलकर आया, मरुभूमि से, जंगल से, पहाड़ों से चलकर आया। उसी प्रकार ये यरूशलेम मंदिर की ओर साल में 3 बार प्रभु को आराधना करने के लिए ये जंगलों से, खराब रास्ताओं से चलकर जाने के समय वो लोगों को आपस में हिम्मत मिलने के लिए ये गीत गाते थे वो लोग। हालेलुया, परमेश्वर हमारा रक्षक है। 120 से लेकर 134 तक का वचन संगीता, उसकी नाम है यात्रा का गीत। ये यात्रा का गीत, उस यात्रा के बीच में आपस में ये लोग गाकर गाकर यरूशलेम मंदिर को ओर जाते थे। आज के समय में भी हम देखते हैं कई लोग, हालेलुया हालेलुया, कई समाज के लोग हालेलुया गाना गाकर, केरल में ऐसा जगह है, एक पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, हिंदू लोगों की मंदिर है, वो लोग वहां साल में 1 बार जाते हैं, उपवास के साथ जाते हैं। तो वो लोग ऐसे इसी प्रकार वो लोग भी गीत गाते थे, आपस में हिम्मत मिलने के लिए, आपस में उत्साह मिलने के लिए गीत गाकर, अपने आप को हिम्मत कर कर, परमेश्वर ने किया हुआ बातों को याद कर कर, गीत गाकर वो लोग उस मंदिर को ओर जाते थे। यहूदी लोग एक जगह से दूसरा जगह पर यात्रा कर रहे हैं, दिन में है, रात में है, धूप में है, बारिश है, ठंडी है, हालेलुया, कहीं खराब रास्ता है, पहाड़ों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर चलना पड़ता है। तो आपस में उन लोगों को हिम्मत मिलने के लिए, जो पुराने पहले उनके जीवन में परमेश्वर ने किया हुआ अनुग्रहों को, छुटकाराओं को, चंगाइयों को याद कर कर परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए भी ये गीत गाकर वो लोग यरूशलेम मंदिर को ओर जाते थे। यही है ये यात्रा का गीत। हालेलुया, मैं पहले आप लोगों को बताया था, हम वचन पढ़ने के समय उसकी गहराइयों तक जाकर, हालेलुया, उसको पढ़ना, समझना, हालेलुया, हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बनता है। अभी 120 वचन संगीता पहले वचन पढ़कर मैं प्रचार करके जाऊं, इसकी पीछे की कहानियों को जब तक आप समझ में नहीं आएंगे तो इसकी गहराइयों को आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इस बातों को, हालेलुया, मैंने आपको बताया। उनके जीवन में संकट आया, कहीं शत्रु आएंगे बीच में, कहीं जंगली जानवर होंगे मार्ग में, हालेलुया, बीमारी आ सकता है, कष्ट आ सकता है, एक्सीडेंट आ सकता है, लेकिन आपस में हिम्मत पाकर, गाना गाकर ये लोग यरूशलेम मंदिर की ओर साल में 3 बार जाते थे। आइए हम वचन पढ़ेंगे, वचन संगीता 121, उसमें क्या लिखा है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? पहले बताया यरूशलेम पहाड़ों की ऊपर है, यरूशलेम मंदिर। पुराना समय में यही यहूदी लोग, हालेलुया, पहाड़ों की ऊपर अन्य देवी देवताओं की भी बलि चढ़ाते थे, बड़ा बड़ा पेड़ के नीचे। आज का समय में भी हमारा देश में हम देख सकते हैं, हालेलुया, परमेश्वर को ढूंढकर पहाड़ों की ऊपर लोग जाते हैं। पहाड़ों के ऊपर उनकी संकल्प ऐसा है, पहाड़ों के ऊपर परमेश्वर की वास स्थान है। कई लोग जंगल के नीचे बड़े बड़े पेड़ को जाकर पूजा करते हैं। हालेलुया, क्या सच में परमेश्वर पहाड़ों के ऊपर रहता है? क्या सच में परमेश्वर कोई बड़े जंगल के ऊपर वास करता है? हालेलुया, पढ़ेंगे भजन संगीता 21 का पहले और दूसरा
वाक्य को मैं पढ़ूंगा। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तब इस भक्त को हालेलुया मालूम पड़ा, मुझे सहायता पर्वतों के ऊपर बैठने वाला परमेश्वर से नहीं, बड़े बड़े पेड़ के ऊपर बैठने वाला परमेश्वर से नहीं, हालेलुया बड़े बड़े मंदिर में बनाकर रखे हुए हालेलुया परमेश्वर से नहीं, मुझे सहायता आकाश और पृथ्वी को हालेलुया उसकी कर्ता परमेश्वर की ओर से, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया प्यारो, हमें समझना है हालेलुया हालेलुया। इस वचन की गहराई ऐसा है, पर्वतों के भी ऊपर, पर्वतों के भी ऊपर, अति ऊंचे ऊंचे पर्वतों से भी ऊपर, आकाश के भी ऊपर मैं अपने आंखों उठाऊंगा, मुझे सहायता हालेलुया आकाश को पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर की ओर से आती। मुझे सहायता कोई पहाड़ में बैठने वाला परमेश्वर की ओर से नहीं, मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ सृष्टिकर्ता की ओर से आती है। हालेलुया हालेलुया। क्या परमेश्वर पहाड़ के ऊपर बैठते हैं या कोई हालेलुया मंदिर बना के उसके ऊपर बैठ सकता है, उसके अंदर परमेश्वर वास कर सकता है? इतने ये आकाश को देखो, कितना बड़ा विशाल आकाश, कितने बड़े पृथ्वी, हालेलुया। हम हालेलुया पृथ्वी के पूरे जगह पर अभी तक नहीं गया होगा, हालेलुया हालेलुया। हमें अपने गांव में हालेलुया हमारी भारत को छोड़कर उसकी बाहर कहीं लोग नहीं गए, हालेलुया हालेलुया। इतने बड़े पृथ्वी को, आकाश को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर कैसे एक हालेलुया मंदिर में रह सकता है? कैसे एक पहाड़ में रह सकता है? नहीं रह सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। हमें जानना है कि परमेश्वर कौन है। आज हालेलुया मेरे आवाज को सुनने वाला मेरे भाई और बहन, हालेलुया इस झुंड के बीच में जो परमेश्वर को नहीं जानता, ऐसा भी लोग होंगे परमेश्वर को जानने वाला, सच में प्रभु को जानने वाला भी लोग होंगे। हालेलुया हालेलुया। जो नहीं जानता है उसके लिए हालेलुया आज इस वचन परमेश्वर बता रहा है, परमेश्वर कोई पहाड़ के ऊपर नहीं बैठता, परमेश्वर कोई मंदिर में नहीं बैठता, परमेश्वर कोई मूर्ति में नहीं बैठता, परमेश्वर कोई पेड़ में नहीं वास करता है। हालेलुया वो आकाश की ऊपर हालेलुया हालेलुया उसकी स्वर्ग की सिंहासन में है। हालेलुया परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। और पढ़ेंगे भजन संगीता, उसके नीचे हम पढ़ेंगे, वो तेरी पांवों को ढलने ना देगा, तेरी रक्षक कभी ना होंगे। मैंने पहले बताया इसके शीर्षक में ऐसे लिखा है, परमेश्वर हालेलुया हमारी रक्षक है। हालेलुया इस्राएल लोगों का एक हालेलुया यात्रा का गीत है ये 15 वचन। हालेलुया हालेलुया। वो लोग यात्रा करने के समय सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की ओर से दया के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हालेलुया अपने लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया परमेश्वर अपनी लोगों की सुरक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की भलाई की स्तुति गाते हैं।
पिछले दिनों में उनके जीवन में हालेलुया जब बंदी गृह में था, कभी कहीं सारे समस्या आया था, उसमें से परमेश्वर उनको छुटकारा दिया। वो याद कर कर हालेलुया गीत गाकर और यरूशलेम मंदिर को और परमेश्वर को आराधना करने के लिए जाते हैं। परमेश्वर का भय मानने का आशीष के लिए गीत गाते हैं, शत्रुओं की पराज के लिए गीत गाते हैं, परमेश्वर की करुणा के लिए गीत गाते हैं। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की मंदिर के लिए प्रार्थना करते हैं, भाइयों की एकता के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की स्तुति कर कर वो आगे जाते हैं। हालेलुया पढ़ेंगे भजन संगीता 124 का 8। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। सहायता यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। भजन संगीता 134 का 3 हम पढ़ेंगे। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सियोन में से तुझे आशीष देवे। हालेलुया हालेलुया आमीन। और एक बार भजन संगीता 21 का पहले वचन, मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता। एक संकट में, एक कष्ट में फंसा हुआ व्यक्ति ऐसा प्रार्थना करता है, हालेलुया मुझे सहायता कहां से आएगा। हालेलुया। और एक वचन में पढ़ाऊंगा आपको, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। जो संकट में बैठने वाला लोग, हालेलुया, चाहे वो बीमारी का कारण हो सकता है, चाहे घर का समस्या हो सकता है, चाहे अलग अलग परेशानी है हमारे जीवन में, अलग अलग परेशानी में मेरा एक गवाही इस वजन के साथ में आपको बताना चाहता हूं। जब मैं गुजरात में आया, हालेलुया, गुजरात में आया 15 साल पहले, हालेलुया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। 2 जोड़ी कपड़ा लेकर मैं इस गुजरात में आया। हालेलुया। जैसे मुझे जो नौकरी मिला है, हालेलुया, वो कंपनी में, हालेलुया, उस भाषा में अगर बोले तो रिगर, हेल्पर का काम, कोई भी काम करना पड़ता है, लोहा उठाना पड़ता है। आप लोग देखा होगा ऑक्सीजन की सिलेंडर हॉस्पिटल में बड़े बड़े, छोटे वाला सिलेंडर नहीं, बड़े बड़े, लगभग 70-80 किलो उसकी वजन है। ऐसा वाला सिलेंडर मेरे कंधा में रखकर 10 मंजिल 12 मंजिल तक मुझे अकेला चढ़ाना पड़ता है। वो एक आदमी से अकेला उठा नहीं पाता, उतना वजन है। दिन भर लोहा पीटना पड़ता है, हथौड़ा मारकर काम करना पड़ता है, साफ सफाई का काम करना पड़ता है। मैं थक गया। हालेलुया। मुझे पूरा दिन 8 घंटा काम करने से 90 रुपया खाली मिलता था। हालेलुया। रूम का भाड़ा 1500-1600 रुपया है। हालेलुया हालेलुया। बाकी कैसे से पैसा जो बाकी मेरे हाथ में 1500 रुपया जो बचता है, महीना में 3000-3500 रुपया मुझे सैलरी मिलता है। पूरा महीना काम करेगा। हालेलुया। मैं बहुत परेशान में था। मुझे और मेरे वाइफ को जीने के लिए ये पैसा, हालेलुया, बहुत कम पड़ते। हालेलुया। ऐसा नौकरी कर 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 मैं थक गया। दिन रात नौकरी कर कर कई लोग गाली देते थे, कई लोग मारने आते थे, बीमारी आते थे जीवन में। हालेलुया। यदि कोई दिन नहीं गया तो हालेलुया सुपरवाइजर लोगों की गाली सुनना पड़ता है। हालेलुया। बीमारी आया,
उसको इलाज करने के लिए पैसा नहीं प्यारो, खाने का भी ठिकाना नहीं। हर दिन टमाटर की चटनी बनाकर मैं खाते थे। कितना लोग कितना दिन खा पाएंगे उस टमाटर की चटनी। संकट में थे, मुझे पूछने वाला कोई नहीं था। हमारी घर से हमसे कोई बात नहीं करते थे। हालेलुया। दुनिया में अकेलापन महसूस किया। हालेलुया। हम एक साधारण एक पत्रा से बनाया हुआ शेड में रहते थे। हमें बिछाने के लिए कोई रजाई नहीं था। हम अपने एक लुंगी जमीन में बिछाकर मेरे पैंट को मोड़कर तकिया बनाकर हम सोते थे। दूसरे के घर से बर्तन लेकर हम खाना बनाते खाते थे। हालेलुया प्यारो, बहुत संकट अवस्था थे, बहुत कठिन परिस्थिति थे। हालेलुया। हालेलुया। कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। हालेलुया। नौकरी करने के लिए जो ड्यूटी में पहनते हैं उस कपड़ा ये एक हफ्ता पूरा पहनता है। आप सोच कर देखो, ऐसा साफ सफाई करने वाला आदमी, हालेलुया हालेलुया, लेबर की काम करने वाला आदमी अगर एक हफ्ता उस कपड़ा पहनेगा तो उसमें से कितना गंदगी बास आता है। हालेलुया। ऐसा बहुत संकट से, बहुत परेशानी से गुजरा हुआ एक समय आज आपके सामने बैठकर परमेश्वर की वचन बोलने वाला मेरा जीवन में था। उस संकट के समय कई लोग मेरे निंदा किया, आजू बाजू में रहने वाला लोग मेरे निंदा किया, मुझे मेरे मजाक उड़ाया। कई लोग हमारी निंदा किया, लेकिन एक दिन मैं अपने मन से थक गया था। हालेलुया। मुझे मालूम था ऐसा जिंदगी नहीं जी सकता है, ऐसा जिंदगी आगे नहीं जा सकता है। हालेलुया। एक दिन हालेलुया मैं जो काम करने वाला कंपनी के ऊपर, उसमें लगभग 15 मंजिल, उसके ऊपर बड़े बड़े मोटर लगाया हुआ है। हालेलुया। जब वो चलता है तो हालेलुया उसकी आवाज बहुत बड़ा होता है। एक दिन में उस प्लांट के ऊपर, कंपनी के ऊपर वो मोटर के पास गया। वहां बैठकर मैं परमेश्वर से, हालेलुया, उस समय में परमेश्वर को भी नहीं जानता था, लेकिन मैंने ऐसा रोया, प्रभु मुझे काम सीखने का बुद्धि दे दे। अगर मैं ऐसे काम करूं तो मैं 1-2 साल के अंदर मर जाएगा। हालेलुया। मैं ऐसा जी नहीं सकता है, मुझे काम सीखने का बुद्धि। मैंने रोया, थोड़ा समय उसके ऊपर बैठ के रोया। मैं थक चुका था, मेरे सामने कोई जरिया नहीं था, मुझे मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। संकट की अवस्था में था। उस समय ही मैंने मेरे वाइफ को बोला, चलो हम इस दुनिया में नहीं जी पाएंगे। हालेलुया। हमारी जो रूम है उसकी 2-3 किलोमीटर आगे एक समुद्र है। मेरे रात को उसको बोला, चलो हम उस समुद्र में डूबकर मर जाएंगे। हालेलुया। हम ऐसा जी नहीं सकता है। हमें जो नौकरी करने के बाद जो पैसा मिलता है वो हमारी कोई काम का नहीं, बहुत कम बढ़ता है। हालेलुया। कई दिन बीमार के साथ नौकरी करता। जब मैंने रोया, प्रभु मुझे बुद्धि दे, उसके दूसरे महीना से परमेश्वर उस कंपनी से मुझे बाहर निकाला। हालेलुया। मुझे बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। हालेलुया। मुझे हालेलुया जिस संकट के कुंड में था, जिस परेशानी के कुंड में था, धीरे धीरे प्रभु ने मुझे उसमें से बाहर लेकर आया। प्यारों, कुछ साल के बाद परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने अवसर दिया। वो मूर्ति पूजा करने वाला था, अन्य देवी देवताओं की उपासना करने वाला था, लेकिन सच्चा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ सर्वशक्तिमान की परमेश्वर को, उसकी वचनों को जानने के लिए मुझे परमेश्वर ने कृपा दिया। हालेलुया। उस संकट के समय
मेरे घर से मुझे कोई नहीं बात करता था, मेरे वाइफ के घर से भी कोई बात नहीं करता था। लगभग 6 साल ऐसा मेरा जीवन गुजरा है। हालेलुया। आज प्रभु ने जिस जगह पर मुझे रखा है, हालेलुया, इस भारत की सबसे बड़े कंपनियों में से, हालेलुया, उस कंपनी का नाम है टाटा ग्रुप। उस कंपनी का मैं मैनेजर। हालेलुया। मुझे आज, हालेलुया, हिम्मत के साथ मैं अपने जीवन की गवाहियों के साथ में, मुझे सुनने वाला भाई बहन, आपको मैं बता सकता हूं, आप अपने आंख पर्वत की ओर नहीं, जिस परमेश्वर ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, उसकी ओर लगाओ। आप जिस संकट से अभी गुजर रहा है, जिस कठिन परिस्थिति से आप अभी गुजर रहा है, उसमें से केवल परमेश्वर ही आपको बाहर ले सकता है। आप अपने आंखों पर्वत की ओर नहीं, अन्य देवी देवताओं की ओर नहीं, मंदिरों की ओर नहीं, कार्य क्रिया की ओर नहीं। आप सोचेंगे मैंने ये मन्नत मारेंगे मुझे ये मिलेगा, हालेलुया, आप गलत हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। जो जीवित परमेश्वर, जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसकी ओर यदि आप अपने आंखें उठाएंगे, उससे दुआ मांगेंगे, जरूर वो आपको बचाए। आप क्या सोच रहा है? इतने बड़े कंपनी में मैनेजर की पोस्ट में बैठने के लिए मुझे उतना क्वालिफिकेशन है, मैं इतना पढ़ा लिखा है? नहीं है। यदि प्रभु आपके लिए एक दरवाजा खोलेगा तो कोई भी उसको बंद नहीं कर सकता है। यदि परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग खोल दिया तो, हालेलुया, कोई बंद नहीं कर सकता है। मोर्दखाई को खत्म करने के लिए हामान ने योजना बनाया, हालेलुया, उसी दिन, हालेलुया, उसको फांसी लगाने के लिए खंबा खड़ा कर दिया है। दूसरे दिन मोर्दखाई को फांसी में चढ़ाकर मारना है, लेकिन उसी रात को राजा को परमेश्वर ने नींद नहीं दिया। पुस्तकों को खोलकर पढ़ा राजा ने, पुस्तकों को खोलकर पढ़ा। पिछले दिनों में मोर्दखाई ने हालेलुया वहां की राजा के लिए जो काम किया है, उसका कोई आदर मोर्दखाई को नहीं मिला। राजा ने बुलाया, हामान आ गया, हालेलुया, हालेलुया, जिसके हाथों से मोर्दखाई को फांसी चढ़ाना चाहता था, उसी के हाथों से परमेश्वर ने मोर्दखाई को आदर और मान दिया। प्यारो, ये जो परमेश्वर है, हालेलुया, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, आपके लिए वो राजाओं से भी बात करेगा, हालेलुया, आपके लिए वो मंत्रियों से भी बात करेगा, आपके लिए वो डॉक्टरों से भी बात करेगा, आपके लिए कोई धनवान व्यक्तियों से भी वो बात कर सकता है। ऐसे परमेश्वर है। पर्वतों की ओर नहीं, पहाड़ों की ओर नहीं, आकाश को बनाया हुआ, समुद्र को बनाया हुआ, पृथ्वी को बनाया हुआ जीवित परमेश्वर की ओर, सर्वशक्तिमान की ओर आप अपनी आंखें उठाए। संकट जीवितम, संकट की समस्या में, परेशानी के कुंड में, हालेलुया, जो योसेफ को अपने भाई लोगों ने कुंड में डाल दिया, कुंड में, हालेलुया, वहां पढ़कर तू मर जा, हालेलुया, तू वहां से बाहर नहीं आ सकता है, हालेलुया, लेकिन हालेलुया वो कौन बना? वो मंत्री बना है, हालेलुया। क्या ये परमेश्वर हमारे लिए नहीं कर सकता है? क्या जो बीमारी आपको परमेश्वर चंगाई नहीं दे सकता है? जब क्या आपके जीवन में जो कर्ज है वो परमेश्वर दूर नहीं कर सकता है? क्या आप नौकरी के लिए रो रहा है, हालेलुया, मेरे पास नौकरी नहीं, कैसे मैं घर चलाओ? मेरा गवाही स्वर्ग खोलने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग खोल करो, आपको उत्तर देगा।
यदि आप अपने मन परमेश्वर की ओर लगाएंगे, अद्भुत जरिया खोलकर, हालेलुया, जैसे मिस्रमियों को लाल समुद्र दो भाग कर कर सूखा जमीन के अंदर से चलाया हुआ परमेश्वर आपको भी उस रास्ता खोल कर देगी, आपको भी उस रास्ता खोल कर देने वाला है। क्या आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो समस्या है, हम कई बार टेंशन लेते हैं, हम ऐसे सोचते हैं आगे मेरा जिंदगी नहीं है, खत्म हो गया, मैं नहीं जी सकता, ये बीमारी से मैं नहीं बाहर आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे झूठे केस में फंसाकर जेल में डाला होंगे। हालेलुया, आप ऐसे सोचते होंगे मैं कभी इसमें से नहीं बाहर आ सकता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता, परमेश्वर आपको जिस परिस्थिति से आप गुजर रहा है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, कर सकता है। हालेलुया, वो कर सकता है, वो करने वाला है। आकाश के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर सारे अधिकार है उनके ऊपर। ऐसा कौन सा समस्या है हमारा जीवन में प्रभु ठीक नहीं कर सकता? कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई समस्या नहीं है परमेश्वर नहीं कर सकता है। हालेलुया। इस्राएल यहूदी लोग, हालेलुया, प्रभु की अद्भुत कार्यों को याद करते हुए, हालेलुया, जब मंदिर की ओर वो जा रहे, परमेश्वर को जो मन्नत मांगा था वो देने के लिए, प्रभु को जो दशमांश देना था वो देने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से मांगने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद की स्तुति करने के लिए, उसकी भेंट को चढ़ाने के लिए, हालेलुया, इस तरह खराब मार्ग में से यरूशलेम मंदिर की ओर वो जा रहा था। उस समय हालेलुया गीत गाकर, अपने आप पे बल पाकर, हालेलुया, परमेश्वर ने किया हुआ उपकारों को याद कर कर, धन्यवाद की स्तुति गाकर, खुशी और आनंद के साथ प्रभु को आराधना करने के लिए वो जाते थे। उसी समय हालेलुया उसने, वो लोग ने गाया हुआ गाना है। हालेलुया, जब हम अपने मन में खुशी आता है, परमेश्वर ने किया हुआ उपकारों को याद करते हैं, तो हमारी मन से एक गाना निकलता है, धन्यवाद प्रभु, आपने किया हुआ उपकारों को धन्यवाद। हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत की समान है, जो डलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम की चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा की चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। भजन संगीता 130, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है, मेरे गहरे स्थानों में से, हालेलुया, तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हालेलुया, प्रार्थना कर रहा है, तकलीफ में, परेशानी में, संकट की अवस्था में, हालेलुया, उसकी ये दिखाता है गहरे स्थानों में से, उसके जीवन में संकट आया, समस्या आया, परेशानी आया, पुकारता है परमेश्वर को। हालेलुया, गहरे स्थान में से तुझको पुकारा है, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे। पुकारता है परमेश्वर को, प्रभु मेरे प्रार्थना सुन। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना सुनने वाला एक परमेश्वर है। प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। एक बार मांग कर देखो, वो देता है कि नहीं? हालेलुया। उसको पुकारने वाला हर एक को देने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। आपका जीवन में किसी प्रकार का भी बात हो, क्यों ना हो,
हो सकते हैं आप अपने पति से झगड़ा कर कर अलग होकर बैठा होंगे। हो सकता है आपकी बच्चे लोग ने आपको छोड़कर चला गया होगी। हो सकता है आज शाम की खाना के लिए आपके पास कुछ भी नहीं होंगे। हालेलुया। आपकी उस अवस्था को बदलने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। पुकारो प्रभु से, हालेलुया। ओ केवल मसीह लोगों का परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हर एक मनुष्य की प्रार्थना वो सुनता है। हर एक मनुष्य की प्रार्थना वो सुनता है, हालेलुया। उसको जो पुकारता है उसको जवाब देता है। जब पुकारने का समय, जब मांगने का समय, आपके मन में कोई शंका ना लेना, मुझे मिलेगा क्या, मैं मसीह को नहीं जानता, इसे मुझे देगा क्या प्रभु, हालेलुया। ऐसा शंका ना करे, हालेलुया। यीशु साक्षात परमेश्वर है। यीशु हर एक को प्यार करता है। उसको पुकारने वाला हर एक को, हालेलुया, प्रभु देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, असंभव को संभव करने वाला है। हालेलुया। मैं भाई राहुल को धन्यवाद करना चाहता। सुबह हम आराधना करते थे, आप लोग सबने देखा होगा, किसी प्रकार वो परमेश्वर को आराधना करते हैं तन मन से, हालेलुया। उसी प्रकार जितने लोग अगर हो सकते हैं इस मीटिंग में, आने वाला दिनों में सुबह शाम इस मंच पर मीटिंग होता है, अपने वीडियो ऑन करके, हालेलुया, ताली बजाकर, हालेलुया, खुशी और आराधना के साथ ऐसे आराधना करे, हालेलुया। जैसे राहुल भाई ने आज सुबह हमें दिखाया कैसे आराधना करना चाहिए, हालेलुया। सिस्टर मरियम ने कैसे आत्मा में आराधना किया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, यहां धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में आइए, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद के साथ, पूरे मन के साथ परमेश्वर को आराधना करे, परमेश्वर को धन्यवाद करे, हालेलुया। आपको संकट को दूर करने वाला, आपको बचाने वाला, हर समय आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। वो आपकी दिल में बसना चाहता है, हालेलुया। आपके घर में नहीं, कोई मंदिर में नहीं, हालेलुया। चर्च इसलिए बनाया हुआ है, सारे लोग मिलकर परमेश्वर को आराधना करने के लिए एक जगह चाहिए, हालेलुया। इसलिए चर्च बनाया है, हालेलुया। हम सब मिलकर इकट्ठा होकर, परमेश्वर की लोग इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए एक स्थान इकट्ठा होने के लिए चाहिए, इसलिए चर्च बनाया। लेकिन मैं, हालेलुया, वचन में लिखा है, तुम ये नहीं जानते हो तुम्हारी शरीर परमेश्वर की मंदिर है। प्रभु परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में वास करना चाहता है। आपके हृदय परमेश्वर को दो, हालेलुया। आपके हृदय प्रभु को दो, समर्पण करो, आपके जीवन परमेश्वर को समर्पण करो। देखो आपको प्रभु कैसे आशीष देता है। आपकी आजू बाजू में रहने वाला, आपको निंदा किया हुआ लोग, आपको मजाक उड़ाया हुआ लोग, आपको ठट्ठा किया हुआ लोग, आपसे बात नहीं करने वाला लोग, उसके बीच में वो लोग जैसे चक्की हो जाएंगे, उसी प्रकार परमेश्वर आपको आशीष दे। पुकार कर देखो, हालेलुया। अभी तक नहीं आपने मांगा है तो मांगो धन्यवाद के साथ। प्रभु आपने जीवन दिया, धन्यवाद। मुझे बचाया, धन्यवाद। संकट में था, बचाया, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ जाओ प्रभु की उपस्थिति में, हालेलुया। प्रार्थना करने का अवसर मिलता है तो उसको तुच्छ ना जानो, संगति में जाने का अवसर मिलता है तो उसको तुच्छ ना मानो, क्योंकि वचन में लिखा है 2 या 3 व्यक्ति उसके नाम पर इकट्ठे होते हैं, उसके बीच में मैं उपस्थित हूं, परमेश्वर उपस्थित हूं। उस उपस्थिति में प्रभु को धन्यवाद के हृदय के साथ परमेश्वर की चरणों
में जाए। हालेलुया। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आप सबको अनुग्रह करे। आमेन।